क्या आपने कभी ऐसे पक्षी को देखा है जो मधुर में गाना गाता है? क्या आपने कभी ऐसे पक्षी को देखा है जो मोजा पहनता है? क्या आपने कभी फुदक कर चलने वाले पक्षी को देखा है? आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही 10 पक्षियों के बारे में जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। ये इतने दुर्लभ है कि चुनिंदा लोग ही इसको देख पाते हैं, मगर आप भी इनको देख सकते हैं हमारे वीडियो के जरिए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, काकापो। काकापो नाम के इस पक्षी को आउल पैरट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, शायद आप इसको देखकर समझ गए होंगे। ये एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा आउल की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग पैरट की तरह हरा है। यूं तो न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी पैरट की प्रजाति में सबसे ज्यादा भारी पक्षी माना जाता है। उनकी लंबाई करीब 22 से 25 इंच तक होती है। काकापो की खास बात ये है कि ये पक्षी उड़ता नहीं है बल्कि फुदक फुदक कर चलता है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर शिकारियों का खाना बनता है। इस पक्षी का फुदक कर चलना ही एक कारण है जिसकी वजह से इनकी संख्या लगभग 211 ही बची है। न्यूजीलैंड की सरकार इन पक्षियों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलाती रहती है। साथ ही वहाँ के लोग भी पक्षियों की काफी मदद करते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कोई घायल काकापो दिखाई देता है तो इसका इलाज कराते हैं, साथ ही इसको खाना और पानी भी देते हैं। नंबर 9, जुनिन ग्रीबी। जुनिन ग्रीबी नाम के इस पक्षी को जुनिन फ्लाइटलेस ग्रीबी भी कहा जाता है। काले और सफेद रंग के साथ लाल आंखों में इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस पक्षी के दर्शन मिल पाना काफी दुर्लभ है। इस पक्षी को देखना कितना दुर्लभ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी आबादी अब 250 से भी कम बची है। ज्यादातर पश्चिम पेरू की जुनिन लेक में पाए जाने वाले जुनिन ग्रीब लेक में रहना ही पसंद करते हैं और समुद्र के किनारे कम ही मिलते हैं। जुनिन ग्रीब की दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार विशेष रूप से जुनिन लेक में कई तरह की पहल करती रहती है। इसके अलावा इस लेक में शिकार करने और मछली पकड़ने पर भी बैन है, ताकि दुर्लभ प्रजाति के इस जुनिन ग्रीबी को विलुप्त होने से बचाया जा सके। नंबर 8, सुपर्ब लायरी बर्ड। सुपर्ब लायरी बर्ड दुनिया के सबसे निराले और सुंदर पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पक्षी अपनी काफी सारी खासियत की वजह से फेमस है, जिसमें से एक है इसकी लंबी पूंछ, दूसरा है इसकी नकल करने की कला और तीसरा है गाना गाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम है, तो कहीं ये तोते की प्रजाति में से एक तो नहीं, लेकिन यहाँ आप गलत है। ये एक तरह का पक्षी है जो थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है। इस पक्षी को ज्यादातर गाना गाते हुए ही देखा जाता है, लेकिन शायद अपनी इसी कला की वजह से अब संकट में है और इनका नाम IUCN की रेड लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि जब ये पक्षी गाना गाता है तो शिकारी को इस तक पहुँचने में आसानी होती है। साथ ही इस पक्षी के धीरे धीरे विलुप्त होने के कारण ये भी है कि ये ज्यादातर जमीन पर रहते हैं। इसकी वजह से ये मनुष्य की गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। नंबर 7, ऑरेंज बिलाइट पैरट। ऑरेंज बिलाइट पैरट इस पूरी पृथ्वी पर सबसे नायाब पक्षियों में से एक माना जाता है। नीले, हरे और ऑरेंज कलर के इन तोतों को ऑरेंज बिलाइट पैरट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट वाली जगह पर ऑरेंज कलर होता है। इस खास तोते की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये ऑरेंज बिलाइट पैरट दूसरे पैरट से बात के लिए एक तरह की बजिंग वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर तस्मानिया में पाए जाने वाले ये पक्षी सर्दी के मौसम में दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया में अपना समय बिताते हैं। इस वक्त ये पक्षी इतना खतरे में है कि IUCN ने इस पक्षी को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इस दुर्लभ तोते को देखना चाहते हैं तो आपको किंग आइलैंड, लेक विक्टोरिया और मड आइलैंड पर हो सकता है। नंबर 6, सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज इस पक्षी को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। वैसे तो ये पक्षी पूरा काले रंग का होता है, लेकिन इसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीला रंग भी होता है, जिसको ये डांस करते वक्त पूरी तरह खोल देता है और काफी सुंदर दिखाई देता है। इस प्रजाति के मेल पक्षी फीमेल पक्षियों को लुभाने के लिए अपने पंख खोलकर डांस करते हैं और अपनी इसी कला के लिए ये फेमस है। इस प्रजाति के मेल और फीमेल पक्षी बहुत अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मेल पक्षी ज्यादा आकर्षक होते हैं। पापुआ न्यू गिनिया में पाए जाने वाले इस पक्षी की प्रजाति काफी तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से इनको देख पाना काफी मुश्किल है। नंबर 5, द ग्रेटर सेक ग्रॉस। ये पक्षी दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसको ग्रॉस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक एडल्ट ग्रॉस बर्ड के पंजे से लेकर पंख तक सब कुछ नुकीला होता है। हल्के भूरे और काले रंग के दिखने वाले पक्षी के आगे का भाग दूसरे पक्षियों से काफी अलग होता है। सन 2000 तक द ग्रेटर सेक ग्रॉस को ग्रॉस बर्ड ही कहा जाता था, लेकिन इसके बाद इनकी एक खास प्रजाति बनाई गई जिसको द ग्रेटर सेक ग्रॉस नाम दिया गया। अगर आप इस पक्षी के दर्शन करना चाहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में ये संभव है। नंबर 4, क्रिसमस आइलैंड फ्राइट बर्ड। क्रिसमस आइलैंड फ्राइट बर्ड दिखने में ज्यादा कुछ खास तो नहीं लगते, लेकिन दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति में जरूर आते हैं। यह खास किस्म के पक्षी काले और भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावा मेल बर्ड में आगे का हिस्सा लाल रंग का होता है, तो वहीं अगर बात करें फीमेल की तो इनके आगे का हिस्सा सफेद रंग का होता है। मेल बर्ड फीमेल बर्ड को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने लाल रंग वाले हिस्से को पूरी तरह से फुला लेते हैं। ये पक्षी शिकार करने के लिए अपनी बड़ी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए उनके वजन की तो ये 1.5 किलो तक के हो सकते हैं और साइज लगभग 45 इंच तक बढ़ता है। इस प्रजाति में फीमेल बर्ड मेल बर्ड से थोड़ी बड़ी होती है। बदलते मौसम और माइनिंग की वजह से क्रिसमस आइलैंड फ्राइट बर्ड की संख्या तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ये प्रजाति भी विलुप्त हो सकती है। नंबर 3, विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। इस खूबसूरत नीले पक्षी का नाम विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन इसलिए रखा गया क्योंकि इसके सर पर एक बहुत ही खूबसूरत क्राउन होता है, जैसे क्वीन विक्टोरिया के सर पर ताज होता है। इसी तरह इस पक्षी के सर पर भी ताज होता है, जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया।
है। क्राउन पिजन पिजन की प्रजाति में सबसे खूबसूरत दिखने वाला पक्षी है, जिसकी वजह से इसको किंग ऑफ पिजन भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे रंग के इस पिजन की आंखें लाल होती हैं और इसको और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। साथ ही इसके पंखों में अलग अलग रंग होते हैं, इसको दूसरे पक्षियों से काफी अलग कर देता है। ये पक्षी ज्यादातर न्यू गिनिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन जगहों पर आप इस खास विक्टोरिया क्राउन पिजन को आसानी से देख सकते हैं। नंबर 2, ग्रीन पीफॉल। जहां हमने इतने पक्षियों की बात की, वहां हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को कैसे भूल सकते हैं। मोर भी दुनिया की सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसका कारण है इसके सुंदर पंखों की डिमांड। आपने मोर को ज्यादातर नीले पंखों में देखा होगा, लेकिन सफेद और हरे रंग का भी एक तरह का मोर पाया जाता है और देखने में ये काफी सुंदर लगते हैं। हरे रंग का मोर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये दिखने में पूरी तरह से हरे रंग का होता है और काफी सुंदर दिखता है। कितना अमेजिंग है ना ये ग्रीन पीफॉल। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, सेक्रेटरी बर्ड। दुनिया के सबसे अनोखे पक्षियों की लिस्ट में सेक्रेटरी बर्ड का नाम आना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके नाम के साथ ये पक्षी दिखता भी थोड़ा अलग है। सेक्रेटरी बर्ड को किलर क्वीन भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि ये किंग कोबरा को मात दे सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो सेक्रेटरी बर्ड का आधा शरीर बाज की तरह और आधा शरीर सारस की तरह दिखाई देता है। इनका शरीर भूरे रंग का होता है और पंख काले और सफेद रंग के होते हैं। सभी पक्षियों में इस पक्षी के पैर सबसे लंबे होने के साथ साथ काफी अजीब भी होते हैं। इनके पैरों को देखकर लगता है जैसे इन्होंने लंबे काले मोजे पहन रखे हों, जिसकी वजह से ये चलते वक्त ऐसे लगते हैं जैसे कोई मॉडल पूरे एटीट्यूड में चलती हुई आ रही हो। तो दोस्तों, आज आपने देखा दुनिया के 10 सबसे अनोखे पक्षी। इन पक्षियों में आपको कौन सा पक्षी सबसे सुंदर और अनोखा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।